तो अब मैं पहुंच चुका हूं एलिफेंटा केव, जहां पे मैं बोट से उतरा था। यहां तक का सफ़र कैसा रहा ये आप मेरा देख सकते हैं इससे पहले वाले ब्लॉग का। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब लोग? और मैं एकदम बढ़िया। तो जैसे कि हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। जो कि सफ़र था वो फेरी से हुआ और यहाँ पे थोड़े से पैच में क्या रहेगा, हमें मिलेगी टॉय ट्रेन। हमें वो सफ़र टॉय ट्रेन से करना है। तो अभी हो रही है टॉय ट्रेन की और यहाँ पे ही लाइक टिकट वगैरह होती है। तो टिकट और वो उसके लिए आप कैश रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे यूपीआई पेमेंट के लिए ज़्यादातर मना करते हैं। और ये आ गई है हमारी टॉय ट्रेन। इस टॉय ट्रेन में हम जाएंगे वापस उस तरफ। तो आ गया है अब अपना स्टेशन। अब यहाँ से है पैदल, है ना, बाय वॉकिंग जाना ना। ये है बहुत ही खूबसूरत सी टॉय ट्रेन। मतलब ऐसे जैसे बचपन में ना वो मेले होते थे ना, उसमें होती थी इस तरह की ट्रेन वगैरह। तो वही मेले का अनुभव हुआ। और मुझे बॉब द बिल्डर भी याद आ गया। बॉब द बिल्डर, हाँ भाई, हाँ, कार्टून आता था ना, लग रहा है डिट्टो बॉब द बिल्डर की ट्रेन। तो निकलते हैं हम, चलते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी एक लाइक छोटी सी और बहुत ही खूबसूरत सी मार्केट भी है। और यहाँ से अगर कुछ लेना हो, जैसे हैट्स होगी, कैप्स होगी, सन ग्लासेस हो गए, कुछ इस तरह की आइटम्स, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमें लाइक जो वॉकिंग है 20-25 मिनट लगेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं अब आगे का सफ़र हमारा कैसा होगा। पद यात्रा रहेगी, क्यों, है ना, पैदल है ना। गन्ने का जूस पिए? गन्ने का जूस ऐसा ना हो कि आते बारी के लिए हमारे को ट्रेन मिले, ट्रेन ही सॉरी बोट ना मिले। वेलकम टू एलिफेंटा आइलैंड। और यहाँ पे ली जाएगी टिकट और ये है हमारी टिकट। तो बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इधर दिक्कत मेन यही है कि यहाँ पे यूपीआई वगैरह कम प्रेफर करते हैं। बट ठीक भी है, एक्चुअली क्या है ना कि इस जगह पे जो सिग्नल है वो ना मात्रा के हिसाब से, और उधर से दिखाएगा ट्रांजैक्शन हो चुकी है। कई बार डेबिट क्रेडिट का दिक्कत हो जाती है। तो हाँ, ये एक दिक्कत है। तो मेक श्योर कि आप पहले ही पैसे पूसे निकाल के आए, यूपीआई पे ज़्यादा डिपेंड ना रहे। और ये फिर आगे जैसे हम यहाँ से निकले और छोटी सी मार्केट शुरू हो गई आपकी। तो इस तरह की स्टेयर्स है, मेरे ख्याल ऊपर तक ही है ना। हाँ। तो यहाँ पे ऐसी सीढ़ियाँ हैं। अगर किसी सीनियर सिटीजन के साथ आ रहे हो या किसी को प्रॉब्लम है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत वाला रास्ता है ये, बट यही एकमात्र रास्ता है। जो जिम करके आए उनके लिए भी दिक्कत। हाँ, जिम के लिए चलो, वो तो फिर अपनी की हुई वो है ना, वो तो अपनी की हुई चीज़ है। तो उससे हुआ, तो इसलिए बोलते कंसिस्टेंसी रखा करो, तब दर्द नहीं होती। हाँ, तो काफ़ी लंबे टाइम बाद आपने फिर स्टार्ट किया ना। और ये है एलिफेंटा केव्स की मेन एंट्री। और हमें इस तरफ तो जाना ना, बट उससे पहले हम उस तरफ जाते हैं पानी लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि भाई इतना पसीना आ गया ना नीचे से ऊपर। एक तो बिल्कुल खड़ा है और ऊपर ऐसे तरपाल है, जिस वजह से क्या है ना कि गर्मी और ज़्यादा लगती है। तो ठंडा पानी होगा, ठंडा पानी लेना। तो ये हम पहुंच गए अंदर और इस जगह पे टिकट्स वगैरह मिलेगी। एंट्री टिकट काउंटर ये रहा। तो हम पहुंच गए हैं एलिफेंटा केव के अंदर। और यहाँ क्या था, बाहर इस वाले पॉइंट पे हमें लेनी पड़ती है टिकट्स। और टिकट्स जब हम लेंगे तो ऐसा कुछ मैनुअल वो नहीं है, वहाँ पे QR स्कैनर है। जैसे आप उसको स्कैन करेंगे, और मोबाइल नेटवर्क लो है तो आप स्कैन कैसे होगा, स्कैन वो वाईफाई देंगे, आप उसी वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं और उसे स्कैन कीजिए। उसका एक फॉर्म जैसा ओपन होगा, आप उसको लाइक फिलअप करिए कि नाम अपना, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आपका, लाइक कितने लोग हैं टोटल। फिर उसके बाद एक पेमेंट लिंक जनरेट होगा, जो कि हमारा चार्ज लगा 2 लोगों का 70 रुपये। फिर हम वहाँ से उसे डाउनलोड कर दीजिएगा, फिर आप पहुँच जाएंगे अंदर। और ये है केव फर्स्ट। और आगे यहाँ पर है शिवलिंग, ये रहा शिवलिंग।
तो अभी हमने गार्ड से पूछा था कि लाइक पहले क्या था कि ये जो केव 2 है यहाँ पर आगे था नंदी जी का स्टैचू, ठीक है। तो उस पर जब धूप पड़ती थी तो वहाँ से उनकी छाया पड़ती थी स्ट्रेट अवे फ्रॉम देयर टू ये जो इधर मैंने आपको शिवलिंग दिखाया इस पर। और ये पहली गुफा है और काफ़ी सुंदर गुफा है, क्योंकि बाकी के आगे की जो गुफा है उसमें इतनी ज़्यादा आपको जो मूर्ति वगैरह स्टैचूज वगैरह वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये है सामने नेक्स्ट केव। एक्चुअली क्या है, एक केव में ना थोड़ी सी सीपेज वगैरह हो गई थी और वो हल्की हल्की गिर रही थी नीचे और स्लिपरी भी था वहाँ पे, तो वो तो बंद थी। बट अब हम एक ये केव देखते हैं। लगा पता अंदर गए ऊपर से यही छूट गया नीचे, लगा पता अंदर गए ऊपर से छूट गया कुछ नीचे हो गया। ये 4th है। ये होगी केव 4, गुफा नंबर 4। वाह, खूबसूरत और जबरदस्त। ये देखो, वाह। तो जैसे जैसे पुरानी हो रही है ना, ये पत्थर मिट्टी वगैरह ये जो है ना झड़ रहे हैं, क्योंकि पानी भी रिस रहा है ना इनमें, उस वजह से। ये शिवलिंग, जय शिव शंकर। लवली। और यहाँ पर है लास्ट केव। इधर मेरी बहन से चला नहीं जा रहा, तो मैंने बोला था इतनी लेग्स मार मैंने बोला था और क्या, जिम भी करना है और तो आप भी बोल चलने से भी कतराना है, तो नहीं कतराए नहीं। ये ड्रैगन फ्लाइज ले जाने पड़ते हैं मुझे घर, क्योंकि मच्छर इतना खून पी लेते हैं ना भाई, भगवान कसम से। मैंने पढ़ा ना, ये जो ड्रैगन फ्लाइज वगैरह होते हैं ना, ये इनका जो एक आहार है। कल अब मैं क्या कर रहा ना, कल मैं ये देख रहा कि भाई मच्छरों के होने का बेनिफिट क्या रहता है। तो उनका बेनिफिट यही है कि ये मच्छरों को खाते हैं, कि वो मच्छर किसी दूसरे के काम आ सके खाने में। तो ये मच्छर की जिंदगी है कि वो किसी के काम आए खाने में। और ये है लास्ट गुफा यहाँ पर। ये बहुत कोऑपरेटिव बंदर है, और ऐसे बंदर आपको शिमला में देखने को नहीं मिलेंगे। जाकू जाएंगे तो आपकी चेकिंग फुल ऑन करेंगे। और ये है लास्ट केव, और यहाँ ये बंद कर रखा है बिकॉज कि थोड़ा खतरा है, गिर रहे होगे, और क्योंकि पानी पुनी रिस रहा है ना इसमें, तो दिक्कत यही है। चलिए अब चलते हैं। और ये बंदर, मैं बंदर दो को देखें, क्योंकि ये काफ़ी प्यारे बंदर है, हमारे शिमला के जाकू के बंदरों की तरह नहीं है कि भाई साहब चेकिंग करे। नहीं तो इस टाइम पे यहाँ पे खड़े रख के हनुमान टेम्पल के पास, अगर कोई गया है शिमला जाकू, व्लॉग भी तो बनाया वहाँ का। नहीं वो तो मैं अपने व्यूवर्स को पूछ रहा हूँ ना, कि अगर कोई है तो उन्हें मालूम होगा कि भाई वहाँ के बंदर चेकिंग करते हैं। और जिन्हें नहीं पता तो आप मेरा वो वाला ब्लॉग देखिएगा, शिमला वाला, जाकू टेम्पल वाला, तो आपको तब पता लगेगा कि किस तरह के उत्पादी बंदर होते हैं। क्योंकि वहाँ पे एक बंदर ना क्या किया था, एक का स्पेक्स ले ली थी, शेड्स ले ली थी, और वो उसे वापस नहीं कर रहा था। तो ये था एलिफेंटा केव्स, जो कि काफ़ी प्यारा लगा मुझे देखने में। और सही में ना, मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। और टाइम भी अब काफ़ी हो रहा है और अब हम भी निकलते हैं। आई होप आप लोगों को भी ये एलिफेंटा केव्स अच्छा लगा होगा, और अगर किसी ने विज़िट किया तो प्लीज़ आप लोग भी मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा। और अगर कोई नया है और विज़िट करना चाहता है तो आई होप कि मेरा ये व्लॉग उसके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव हो। और इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। आई होप आप सबको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू रियली लाइक माई। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। God bless you.